इस औरत नूं ते माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए जी इस मौके ते मेरे बाप को नहीं है। मैं इस औरत नूं माफ़ी देना ही नहीं चाहती। और इस टाइम जो है वो लकी डियर ज़िंदगी और मौत की कश्मोकश से लड़ रहा है। किसी भी टाइम कोई भी खबर आ सकती है कि सांसें जो है वो टूट गई। उनको परसों का अटैक हुआ, दिमाग पे फालज अटैक कर गया है। अभी भी गुजर सकते हैं, घंटे में 2 घंटे में, रात में, जब भी ये गुजर सकते हैं। बीवी छोड़ के चले गई है, उसने बात भी नहीं पूछी। लेकिन मेरा अबू उनके पीछे अपना बर्बाद कर गए। अगर बाप ਨੂੰ कुछ हो गया, कल्ले रह जाना, किसी ने भी साडा बनना, किसी ने नहीं साडे सिर ते हथ रखना। मैं ये कहना चाहनी है अपनी वालदा नूं भी, लकी साहब दी बीवी नूं ते शेर अशरफ साहब नूं, अगर मेरे वालद नूं कुछ होया उन्हां दे जिम्मेदार ये दोनों होणगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मशहूर कॉमेडियन लकी डियर की बेटी मौजूद है। अफसोस की खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि लकी डियर जो है वो कल रात से ICU में है। डॉक्टर ने जो उनको जवाब दे दिया हुआ है। देखा जाता है कि माजी में भी बहुत ज़्यादा वो बीमार रहे, जिसके बाद जो है उनकी एक वीडियो सर्कल करती है और उसके बाद जो है उनकी काफ़ी इमदाद की जाती है। लेकिन उसके बाद जो है वो ख़बरों की ज़ीनत रहे कि उनके पैसे उन तक नहीं पहुँच पाए। उनकी बेगम जो थी वो खागी, बड़े इल्ज़ामात लगाए गए मुबैना तौर पर उनके अहलो यार की जानिब से। लेकिन इस टाइम जो है वो लकी डियर ज़िंदगी और मौत की कश्मोकश से लड़ रहा है। किसी भी टाइम कोई भी खबर आ सकती है कि सांसें जो हैं वो टूट गई। अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है। इस टाइम उनकी बेटी मेरे साथ मौजूद है। क्या उनकी सिचुएशन है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लकी साहब, हमने देखा कि वो ठीक हो गए थे, लेकिन एकदम खबर आती है कि वो ICU में है। डॉक्टर्स ने जो है उनको जवाब दे दिया है। क्या हुआ उनको परसों का अटैक हुआ, दिमाग पे फालज अटैक कर गया है कि उन्होंने कहा कि ये सीरियस हालत में है, अभी भी गुजर सकते हैं, घंटे में 2 घंटे में, रात में, जब भी ये गुजर सकते हैं। इनका टाइम नहीं है, इनकी हालत नहीं है कि ये ठीक हो जाए। हाँ, ये है कि दुआ सब कुछ करा देती है अगर अल्लाह की अज़ा में हो तो। अब होश में बातें कर रहे हैं? नहीं, 3 दिन से ना होश किया, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, कुछ भी नहीं, हिल रहे भी नहीं है। लकी डियर साहब के लिए तो पूरे पाकिस्तान ने, मरीम नवाज साहिबा ने बहुत ज़्यादा इमदाद की थी। उसके बाद क्या उनका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ? उनका इलाज जब उन्होंने, सब ने, मरीम नवाज ने, सब ने पैसे दिए, उनका इलाज उसके बाद नहीं हुआ। 2-3 माह वो अपने घर रहे हैं, 5 माह मेरे पास रहे हैं। मैं अपने साल ले गई थी। मैंने उनका प्राइवेट इलाज करवाया था कबाल हॉस्पिटल फालज के सिलसिले में, तो माशाल्लाह बेहतर हो गए थे। तो वो अपने घर आ गए। तो घर आए हैं तो उनको 3 दिन बाद ये मसला बन गया है। तो अब वो नहीं ठीक है। तो किसी ने उसको, बीवी जो है वो, उन्होंने तो उसको पूछा भी नहीं तुम मरे हो कि बचे हो। बीवी छोड़ के चले गई है, उसने बात भी नहीं पूछी। लेकिन मेरा अबू उनके पीछे अपना बर्बाद कर गए। लोग बड़ी बातें करते थे कि यार लकी साहब के लिए बड़े पैसे लोगों ने इमदाद की, बड़ी डोनेशन की। तो अब क्या ये कोई और, अल्लाह माफ़ करे, कोई बात तो नहीं है आपकी जानिब से अगर बात की जा रही है कि अब बेटी जो है वो पैसों की मदद इमदाद करवाने के लिए आ गई है सामने? बेटी कोई मदद करवाने के लिए नहीं आई। बस बेटी ये कह रही है कि मेरे अब्बू के हक़ में दुआ करें कि वो बेहतर हो जाए। हमें किसी 10 रुपए की भी कहना, हम किसी से मदद नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे, मैं तब भी रोई थी कि मेरे अब्बू तक पैसे नहीं जा रहे, मेरे अब्बू तक नहीं गए। अगर मेरे अब्बू तक होते, मेरे अब्बू का इलाज होता। दूसरे नंबर वो औरत अगर अच्छी होती, आज मेरे अब्बू के साथ होती। नहीं है, मेरे वाले साहब के साथ नहीं है। हम दोनों बहन भाई हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी भी वो गुजर सकते हैं। जो उनकी हालात है सीरियस है, बिल्कुल सीरियस है। बाप तो बाप होता है, बाप की यादें, बाप का सर पे प्यार देना और ईद शबरात पे बाप का आना। तो इस टाइम आपकी कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल होगी। बाप को आप ज़िंदगी मौत की कश्मकश में देख रही हैं। किसी ने भी नहीं ईद दे रही। बाप तो सवा, अगर बाप ਨੂੰ कुछ हो गया, कल्ले रह जाना, किसी ने भी साडा बनना, किसी ने नहीं साडे सिर ते हथ रखना।
ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇਗੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ। ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ तमाम ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸਨ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਗਈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਗਿਆ। 5 ਲੱਖ ਆਂਦੇ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੇਲ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਸੀ, ਆਏ ਨੇ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਟੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਵੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ, ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਲਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਬੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਰਿਆਂ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ? ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਰੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ नहीं सी मिलनी चाहिए। लकी साहब की बेटी हमारे साथ मौजूद थी। लोग जानना चाहते थे कि लकी डियर की जो बेगम थी सोनिया, आखिरकार वो कहाँ गई? तो तमाम तफसीलात जो थी लकी साहब की बेटी ने बताई। इस टाइम लकी साहब जो है वो ज़िंदगी मौत की बाजी लड़ रहे हैं और अल्लाह ताला की ज़ात है, बेशक वो पत्थर में भी जान डाल दे, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।